If quality of a coil is increased, its power factor will be। देखिए, क्वालिटी फैक्टर क्यू बराबर होता है ओमेगा यल बटा के आर। मतलब कि यदि क्यू बढ़ेगा तो इंडक्टेंस यल भी बढ़ेगा तथा पावर फैक्टर कम होगा। इसको याद रखने का ट्रिक हो जाएगा ब क्वा ई क पा। ब क्वा ई आ कपा कप्पा। मतलब कि ब से बढ़ेगा क्वालिटी फैक्टर और ई से इंडक्टेंस तथा कम होगा कप्पा। कप्पा से मतलब कम होगा क से अब प से पावर फैक्टर। सवाल दिया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैविंग आर बराबर 5 ओम यल बराबर 40 हेनरी एंड सी बराबर 10 फैराड हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। तो देखिए, जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का होता है जेड बराबर करड़ी में यल अपान सी, यानी कि करड़ी में 40 बटा के 10 बोले तो 2 ओम आ जाएगा। सवाल दिया है क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए कॉइल मेजर्ड बाय द मीटर इज somewhat lesser than the actual Q of the coil। देखिए, Q मीटर में मतलब कि ट्रू क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है मीटर का क्वालिटी फैक्टर इंटू कोष्टक में 1 प्लस आर एस एच बटे के कैप आर। तो यहाँ से यह बात जाहिर सी बात है कि ट्रू क्वालिटी फैक्टर का मान जो होता है वह मीटर के क्वालिटी फैक्टर से ज़्यादा होता है। सवाल दिया है पैरामीटर फॉर ए आर एल सी सर्किट आर आर बराबर 2 एल बराबर 1 हेनरी सी बराबर 1 फैराड if these are connected in series first and then in parallel the system response for both the circuit will be। देखिए, यहाँ पे जो ओमेगा नोड है यह दोनों सर्किट के लिए सीरीज तथा पैरेलल दोनों के लिए 1 बटा के करड़ी में एल सी बोले तो 1 होगा। अब देखिए, सीरीज में अल्फा का मान होता है आर बटा के 2 एल बोले तो यहाँ पे हो जाएगा 1, जो कि ओमेगा नोट के समान है। अब देखिए मतलब कि पैरेलल सर्किट में यानी आर एस एच बराबर हो जाएगा 1/2 RC बोले तो 1/4 हो जाएगा, जो कि ओमेगा नॉट से छोटा है। तो देखिए, जिस समय अल्फा या सही जो है यह ओमेगा नोट के समान है तो मतलब कि सीरीज में क्रिटिकली होगा तथा समांतर में जो है कि ओमेगा नोट से छोटा है अल्फा एस एच, अतः इसमें अंडर डैम्प्ड होगा। मतलब आंसर हो जाएगा क्रिटिकली डैम्प्ड अंडर डैम्प्ड। देखिए, किलोवाट और किलो वोल्ट एम्पियर का रेशियो जो होता है पावर फैक्टर कहलाता है। देखा, एसी सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो 0 से 1 के बीच में रहे। Alternately, the characteristics impedance is called surge impedance। सवाल यह है इन एलसीआर सर्किट which one of the following statement is correct? The inductive reactance increases with frequency। देखिए, क्योंकि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा जब बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा। For frequency below the resonant frequency a parallel LC circuit behaves as a इंडक्टिव। देखिए, हम पीछे पढ़े हैं कि पैरेलल में यदि जो है कि फ्रीक्वेंसी जो होगा वह
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो वह इंडक्टिव होगा, तथा यदि फ्रीक्वेंसी जो है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो वह कैपेसिटिव होगा। सवाल दिया है, द फेज एंगल करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बाई 4 इन ए स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज। देखिए, यह पावर सिस्टम का सवाल है। थीटा बराबर दिया है बीटा इंटू एल। यहाँ पे देखिए एल का मान दिया हुआ है लैम्डा बाई 4 तथा बीटा का फार्मूला हम जानते हैं 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो देखिए यहाँ से हम एल तथा बीटा का मान थीटा वाले फार्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा थीटा बराबर 2 पाई बाई लैम्डा गुणे के लैम्डा बाई 4, यानी आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा। क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंट ट्रांसमिशन लाइन इज क्यू बराबर ओमेगा एल बटे के आर। क्वालिटी फैक्टर का एक सिंपल फार्मूला हो जाएगा रिएक्टेंस बटा के रेजिस्टेंस। सॉल्व इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एल आर सी। मतलब एल अथवा सी के वैल्यू को चेंज करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के मैग्नीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। ध्यान दें। सॉल्व विच हैज़ द ग्रेटेस्ट टाइम पीरियड। तो देखिए ग्रेटेस्ट टाइम पीरियड का मतलब कि हम जानते हैं टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी उसकी मतलब टाइम पीरियड सबसे कम होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। सवाल द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन ए वायर विच कैरीज ए डीसी करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड ए साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू 20 एम्पियर इच। तो देखिए यह जो टोटल करंट है उसमें डीसी और साइनोसॉइडल दोनों है। तो देखिए इसका आरएमएस वैल्यू होता है डीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर बटे के 2, और इनका टोटल का वर्गमूल निकाला जाता है। ध्यान दें इसमें पीक वैल्यू को लिया जाता है। तो आरएमएस मान हो जाएगा करड़ी में 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बटे के 2, यानी करड़ी में 300, यानी 10 करड़ी में 3 एम्पियर आ जाएगा आंसर। ए 60% लैगिंग पावर फैक्टर इम्प्लाइज दैट द लोड इज इंडक्टिव। देखिए यहाँ पे जब लैगिंग पावर फैक्टर है तो इंडक्टिव होगा। सॉल्व व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इंडक्टेंस 144 हेनरी पर मीटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ 100 फैराड पर मीटर। तो देखिए जेड सी बराबर होता है करड़ी में एल अपान सी, यानी करड़ी में 144/100 बोले तो आ जाएगा यहाँ पे 1.2 ओम। सवाल है फॉर स्मॉल साइज हाई फ्रिक्वेंसी कॉइल्स मोस्ट कॉमन कोर मटेरियल इज फेराइट। देखिए हाई फ्रिक्वेंसी पे फेराइट मटेरियल का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जब फ्रिक्वेंसी हाई होता है तो देखिए एडी करंट लॉस भी हाई होता है। तो देखिए जब हाई फेराइट मटेरियल का यूज करते हैं तो हाई फेराइट वाले मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी होता है वह ज़्यादा होता है, और जब देखिए जब रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है तो ईडी करंट जो होगा वह कम होगा, और जब ईडी करंट कम होगा तो ईडी पावर लॉस भी जो होगा वह कम हो जाएगा। सवाल दिया है इफ ए ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ लेस देन लैम्डा बाई 4 इज शॉर्ट सर्किटेड इट बिहेव्स एज। देखिए जब ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ लैम्डा बाई 4 से कम होगी, मतलब कि देखिए यदि ट्रांसमिशन लाइन का यदि लेंथ लैम्डा बाई 4 से कम है तो उसको यदि शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो वह प्योर इंडक्टिव रिएक्टेंस
की तरह बिहेव करेगा। अब ध्यान दें, यदि लेंथ λ/4 से ज़्यादा हो उस समय यदि शॉर्ट सर्किट किया जाए तो वह कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह व्यवहार करेगा। देखिए स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट ऑफ ए लॉसलेस लाइन इज ऑलवेज जीरो। यह सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ बोथ लॉसलेस एंड डिस्टॉर्शन लेस लाइन इज रियल। यह भी बात सत्य है। इसका मान होता है करड़ी में L/C होता है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट, अटेन्युएशन कांस्टेंट ऑफ ए डिस्टॉर्शन लेस लाइन इज ऑलवेज जीरो। यह गलत होगा। देखिए डिस्टॉर्शन लेस लाइन का जो प्रतिबंध होता है वह RC/LG होता है, RC/LG। तथा यहाँ पे R एंड G, R नॉन जीरो, मतलब कि R और G जीरो नहीं होते हैं। डिस्टॉर्शन लेस लाइन का फंडा यही होता है कि जो शेप आप सेंडिंग एंड पर डालते हैं वही शेप रिसीविंग एंड पर प्राप्त होता है। सवाल है, इन ए सर्टेन पैरेलल रेजोनेंट बैंड पास फिल्टर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 14 किलो हर्ट्ज इफ द बैंडविड्थ इज 4 किलो हर्ट्ज द लोअर फ्रीक्वेंसी। देखिए लोअर फ्रीक्वेंसी का अप्रोक्सीमेशन फार्मूला होता है F0 - BW/2। देखिए यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया है 14 किलो हर्ट्ज, यानी F0 का मान 14 किलो हर्ट्ज। तथा देखिए बैंडविड्थ दिया है 4 किलो हर्ट्ज, तो यहाँ से हो जाएगा 14 - 4/2 यानी 12 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। तो देखिए इसका लोअर फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेट 12 किलो हर्ट्ज आएगा। सवाल दिया है, एन RLC सीरीज सर्किट इज साइड टू बी इंडक्टिव इफ, मतलब कि जब इंडक्टर जो होगा वह कैपेसिटर को डोमिनेट करेगा, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा, यानी ω/L का मान 1/ωc से ज़्यादा होगा। सवाल दिया, टू इंक्रीज क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए कॉइल द वायर शुड बी थिक। देखिए क्यू बराबर होता है ω/L/R, मतलब कि यदि रजिस्टेंस R का मान कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा। देखिए जो रजिस्टेंस होता है वह एरिया के क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि यदि एरिया को बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस का मान घटेगा, मतलब कि यदि मोटा वायर लिया जाएगा तो क्वालिटी फैक्टर उसका ज़्यादा होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैविंग पीरियाडिक टाइम ऑफ 40 मिलीसेकेंड इज। देखिए यहाँ पे 40 मिलीसेकेंड में एक साइकिल पूरा कर लेता है, यानी कि इसका टाइम पीरियड 40 मिलीसेकेंड है, तो इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। सवाल है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिमेट्रिकल लोड कंज्यूम P वाट ऑफ पावर फ्रॉम ए बैलेंस्ड सप्लाई if the load is connected in delta to the same supply the power consumption will be। देखिए स्टार कनेक्शन में पावर का फार्मूला अथवा डेल्टा कनेक्शन में पावर का फार्मूला होता है 3 गुणे के फेज वोल्टेज का स्क्वायर बटे के R। देखिए हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज का कड़ी में 3 गुना होता है। लाइन वोल्टेज जो होता है वह फेज वोल्टेज में का कड़ी में 3 गुना होता है, यानी यहाँ से फेज वोल्टेज हो जाएगा VL बटा के कड़ी में 3, तो पावर हो जाएगा 3 कोष्टक में VL बटा के कड़ी में 3 का स्क्वायर बटे के R, यानी हो जाएगा VL स्क्वायर बटे के R आ जाएगा। अब देखिए
अब देखिए इसी लोड को डेल्टा में कनेक्ट करके अब सेम सप्लाई से जोड़ा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज के समान ही होता है। तो देखिए डेल्टा में पावर का फार्मूला हो जाएगा 3 फेज वोल्टेज का स्क्वायर बटे के आर, यानी कि 3 VL स्क्वायर बटे के आर। तो देखिए स्टार में जो पावर था वह VL स्क्वायर बटे के आर था, इसमें 3 VL स्क्वायर बटे के आर है। अतः यहाँ पे डेल्टा में जो पावर हो जाएगा वह 3P हो जाएगा। इम्पीडेंस मैचिंग इज यूज्ड टू both maximize power transfer to the load and minimize the reflection loss। देखिए जब ZL का मान ZC के समान होता है तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आता है तथा उस समय एंटायर पावर इज एब्जॉर्ब्ड बाय लोड, मतलब लोड द्वारा पूरी का पूरी पावर एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब कि यदि ZL बराबर ZC तो एक तरह से यह मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का भी फॉलो करता है, क्योंकि उसमें जेड RTH बराबर RL होता है। सवाल दिया द एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 6 वोल्ट, इट्स इफेक्टिव वैल्यू इज। इफेक्टिव वैल्यू बोले तो RMS वैल्यू, हम जानते हैं RMS बटा के एवरेज बराबर 1.11। तो देखिए यहाँ पे एवरेज वैल्यू 6 वोल्ट दिया है, तो RMS बोले तो इफेक्टिव वैल्यू 1.11 गुणा के 6 यानी 6.66 वोल्ट आ जाएगा। सवाल दिया द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाई V ऑफ t बराबर 20 साइन 100t प्लस पाई बाई 2 वोल्ट एंड I ऑफ t बराबर 10 साइन 100t प्लस पाई बाई 6 एम्पियर पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज। तो देखिए पावर P बराबर होता है VM IM बटे के 2 cos फाई, एक तरह से VM बटा के √2 इंटू IM बटा के √2 इंटू cos फाई। यहाँ पे फाई जो है फेज शिफ्ट है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे के 10 बटा के 2 इंटू cos 90 माइनस 30 बोले तो 50 वाट आंसर आ जाएगा। इन द शोन फिगर द वैल्यू ऑफ करंट I ऑफ t विल बी। देखिए सबसे पहले स्टेडी स्टेट करंट I0 प्लस याद करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस माइनस 10 बटा के 500, यानी कि 0.22 एम्पियर आ जाएगा। अब देखिए टाइम कांस्टेंट बराबर हम जानते हैं RC होता है, यानी 500 गुणे के 10 माइक्रोफैराड यानी 5 मिली सेकेंड, और करंट बराबर हो जाएगा 0.22 ई के पावर माइनस टी बटा के 0.005, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, अतः यहाँ पर देखिए स्टेडी स्टेट करंट बोले I इन्फिनिटी का मान तो वह 0 हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर ओपन होता है स्टेडी स्टेट अवस्था में। स्टेडी स्टेट अवस्था में जो इंडक्टर होता है वह शॉर्ट सर्किट होता है। सवाल है विच प्रॉपर्टी विल बी कॉमन इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल RLC रेजोनेंस सर्किट। देखिए सीरीज RLC तथा पैरेलल RLC में रेजोनेंस की अवस्था में देखिए दोनों का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। सवाल है द वोल्टेज एंड द करंट इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन V बराबर V साइन ओमेगा टी, I बराबर I साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। व्हाट विल बी द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। देखिए यहाँ पे जो करंट है वह वोल्टेज से फाई एंगल लैग कर रही है, अतः इसका पावर फैक्टर cos फाई लैगिंग होगा। सवाल दिया सेलेक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट रेजोनेंस सर्किट आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ दियर पासेस। सेलेक्टिविटी मतलब पासेस ए रेंज ऑफ
फ्रिक्वेंसी अराउंड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, मतलब कि सेलेक्टिविटी के अनुसार जो एक ठो फ्रिक्वेंसी की रेंज को पास किया जाता है जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के आसपास लगभग होती है, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी। जैसे देखिए, यदि हम 91 मेगाहर्ट्ज़ पर कोई ट्यून करते हैं तो वह 91 पर भी सुनाई देता है तथा 90.99 पर भी सुनाई देता है। तो देखिए, selectivities of different resonance circuit are compared in terms of their bandwidth. So the circuit possesses an inductance of 1 Henry when a current through coil is changing uniformly at the rate of 1 ampere per second, inducing an opposing EMF of x volt in it. What is the value of x? देखिए, E बराबर होता है L इंटू डी आई अपन डी टी। देखिए, इसे बैक EMF इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मतलब कि इंड्यूसिंग के कारण का विरोध करता है। तो देखिए, यहाँ पे दिया है डी आई का मान 1 दिया हुआ है, डी आई अपन डी टी का मान, और एल का मान 1 हेनरी है, तो ई का मान 1 वोल्ट आ जाएगा। सॉल्व द राइट द इक्वेशन ऑफ करंट फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। ए 50 हर्ट्ज साइनसोइडल करंट हैज पीक फैक्टर 1.25 एंड फॉर्म फैक्टर 1, इट्स एवरेज वैल्यू इज 15 एम्पियर आल्सो। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज 10 एम्पियर है टी बराबर 0 सेकेंड। तो देखिए, टी का मान 0 सेकेंड लेकर यह चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में करंट 10 एम्पियर आ रहा है, वही ऑप्शन सही होगा। और दूसरा तरीका यह भी है कि यहाँ पे देखिए, पीक फैक्टर दिया है 10.25, यानी पीक वैल्यू बटे के आरएमएस वैल्यू बराबर 1.25, तथा यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर्म फैक्टर बोले तो आरएमएस मान बटा के एवरेज मान का रेशियो 1 दिया हुआ है, तो आरएमएस मान भी 15 एम्पियर आ जाएगा, और उसके बाद पीक मान निकाल लेंगे, और इस प्रकार फिर यहाँ पे एफ का मान 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में निर्माण कर देंगे, आ जाएगा। इसका आंसर चौथा ऑप्शन आ। व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म शोन बिलो। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म दिया हुआ है। देखिए, जब भी लीनियर ग्राफ होता है तो उसका जो एवरेज वैल्यू होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बटा के 2 कर देते हैं। यहाँ पे एक साइकिल में मैक्सिमम मान तथा मिनिमम मान लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे एक साइकिल 0 से 2 के बीच में हुआ है। देखिए, मैक्सिमम यहाँ पर 200 है तथा मिनिमम 0 है, तो यहाँ पे 200 प्लस 0 बटा के 2 यानी 100 वोल्ट आ जाएगा। ए प्रिसीजन करंट शंट इज मेजरिंग 200 मिली वोल्ट across it and also indicates a current of 30 एम्पियर। वाट इज द एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑफ दिस शंट। आर बराबर हो जाएगा 200 मिली वोल्ट बटा के 30 यानी 6.66 मिली ओम। अब देखिए, एवरेज निकालने का एक ये भी तरीका है कि सबसे पहले एक साइकिल में जो ग्राफ है उसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया हो जाएगा 1/2 गुणे के 200 गुणे के 2, और फिर इस एरिया में टाइम पीरियड जो है कि उसे भाग कर देंगे, तो टाइम पीरियड 2 है, यानी 1/2 गुणे के 200 गुणे के 2 में 2 का भाग लगा देंगे तो 100 आ जाएगा, 100 वोल्ट। द फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम वोल्टेज अकर्स across द कैपेसिटर इन आरएलसी सर्किट। बोल रहा है कि आरएलसी सर्किट में कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा कब मैक्सिमम होगा। तो देखिए, जब फ्रीक्वेंसी का मान रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगा उस समय कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वह मैक्सिमम होता है, तथा उसका फार्मूला होता है 1/2 पाई करड़ी में 1/LC माइनस आर स्क्वायर बटा के 2L स्क्वायर। अब देखिए, इंडक्टर के क्रॉस कब मैक्सिमम वोल्टेज होता है, तो जब फ्रीक्वेंसी का मान रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है तो उस समय इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम आता है। देखिए, उस समय फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई कौड़ी में LC माइनस
सी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बटे के 2, यानी बी वाला ऑप्शन। और देखिए कब रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम आता है, तो रेजोनेंस की कंडीशन में, मतलब कि जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होता है वह मैक्सिमम होता है, यानी कि जिस समय फ्रिक्वेंसी ओमेगा ज़ीरो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बराबर हो, तो यानी ऑप्शन ए वाला, यदि फ्रिक्वेंसी आएगा तब रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा। The value normally stated when referring to alternating current and voltage is the RMS वैल्यू, मतलब अल्टरनेटिंग के लिए नॉर्मली करंट का RMS मान तथा वोल्टेज का RMS मान देखा जाता है। सवाल दिया है, इन ए सीरीज RC सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज लैगिंग इन द रजिस्टर वोल्टेज बाई 90 अंश। देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वह रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। सवाल दिया द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज गिवन बाई। देखिए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कैपिटल आर इंटू करड़ी में सी बटा के एल होता है। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन ए वाला है 1/r करड़ी में एल बटा के सी, यह सीरीज सर्किट का क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला है। देखिए पावर फैक्टर यह बताता है कि टोटल पावर का कितना हिस्सा जो है कि यूजफुल पावर है, यानी कि ट्रू पावर बटे के अपैरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है भी बटा के आई, यही भिन्न है, क्योंकि भी बटे के आई इम्पिडेंस होता है। सवाल देखिए, रेनफोर्स्ड इंसुलेशन इज वेयर द प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाई सिंगल और बेसिक इंसुलेशन बट हैज द सेम प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज एज डबल इंसुलेशन। रेनफोर्स्ड इंसुलेशन के द्वारा सिंगल इंसुलेशन से दोगुना प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज प्राप्त हो जाता है। So which of the following value of a complex current wave is equal to the square root of the sum of the square of the RMS value of the individual component RMS value। देखिए यदि वेव फॉर्म I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 sin 2 ओमेगा टी प्लस I3 sin 3 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट इस प्रकार हो, तो इसका RMS वैल्यू कोष्टक में 1/2 इंटू छोटा कोष्टक में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर डॉट डॉट छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद की पावर 1/2। सवाल दिया है, इन AC पैरेलल सर्किट द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ ईच ब्रांच विल बी डिफरेंट। देखिए यदि पैरेलल सर्किट है जिसमें कई ब्रांच लगे हुए हैं, तो देखिए वोल्टेज तो सेम ही होगा, बट ध्यान दीजिए उसमें जो करंट, मतलब कि करंट डिफरेंट होगी, वह उस ब्रांच में लगे एलिमेंट पर निर्भर करेगा। यदि इंडक्टर होगा तो करंट वोल्टेज से 90 अंश लैग करेगा, यदि कैपेसिटर होगा तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा, यदि रजिस्टर होगा तो सेम फेज में होगा। इसका मतलब है कि अलग अलग ब्रांच में एंगल अलग अलग आएगा। द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज द सम ऑफ ऑल करंट्स डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ करंट्स। सवाल दिया, व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ एन AC सर्किट। तो देखिए एवरेज पावर मतलब रियल पावर, इसका फार्मूला हो जाएगा VI cos phi। सवाल दिया है, इन एन AC सर्किट करंट एंड वोल्टेज है π/2 फेज डिफरेंस, व्हेन करंट इज एट मैक्सिमम देन वोल्टेज इज 0 सर्किट इज कैन नॉट से। देखिए इंडक्टिव तथा कैपेसिटिव दोनों सर्किट में जो वोल्टेज तथा करंट होता है उनके बीच में π/2 का फेज शिफ्ट होता है, बट देखिए यहाँ पर लैग अथवा लीड नहीं दिया हुआ है, अतः हम
नहीं बता सकते कि कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है। Apparent power is the vector sum of real power and reactive power and is measured in volt ampere. If the maximum value of a sine wave AC voltage is 10 volt, then its RMS वैल्यू बराबर 10/2 और देखिए शॉर्ट टूथ अथवा ट्रेंगुलर वेव के लिए RMS मान पीक वैल्यू बटा के करड़ी में 3 तथा स्क्वायर वेव का पीक वैल्यू जो होता है RMS वैल्यू के बराबर ही होता है। द डिस्टेंस बिटवीन वन वेव क्रेस्ट टू द नेक्स्ट और फ्रॉम थ्रू इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक के दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। यदि यह प्लॉट देखिए टाइम के एक क्रॉस प्लॉट होता तो एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक के बीच की दूरी को टाइम पीरियड बोलते हैं। The supply voltage of 230 volt 50 hertz is fed to a residual building. What is the equation for instantaneous value? देखिए यहाँ पे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज जो दिया है, यहाँ पे 230 वोल्ट वो RMS दिया हुआ है। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखने के लिए V बराबर VM साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो VM बराबर हो जाएगा 230 गुणे के करड़ी में 2 यानी 325.27। अब देखिए ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, इससे निकाल कर हल कर देंगे। सो लेट द RMS वैल्यू ऑफ प्योर कोसाइन फंक्शन इज। देखिए कोसाइन फंक्शन मतलब ए cos ओमेगा टी। देखिए यहाँ पे ए जो है एम्पलीट्यूड अथवा पीक वैल्यू है, तो इसका RMS वैल्यू ए बटा के करड़ी में 2 यानी 0.707 ए होगा। द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स इंक्रीज एज। देखिए कैपेसिटर का रिएक्टेंस एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी यानी 1/2 पाई एफ सी। मतलब यदि फ्रिक्वेंसी घटेगी तो एक्सी का मान जो होगा वो बढ़ेगा। इन ए आर एल सी सीरीज सर्किट इम्पेडेंस इज गिवन बाई जेड बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट AC इन इंडिया 220 वोल्ट रिप्रेजेंट RMS वैल्यू। A signal is composed of a fundamental frequency of 2 kHz and another of 4 kHz. This 4 kHz signal is referred to as a harmonic of the 2 kHz signal. Signal having frequency as a multiple of fundamental frequency is called harmonic. Two sinusoidal currents are given by following equation. The phase difference between them is फेज शिफ्ट बराबर φ1 माइनस φ2 यानी 60 माइनस -45 यानी 105 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंट RLC सर्किट। पावर फैक्टर इज 0। देखिए सीरीज RLC रेजोनेंट सर्किट तथा पैरेलल RLC रेजोनेंट सर्किट के बीच में डिफरेंस। देखिए सीरीज में इम्पोडेंस जो होता है वो मिनिमम होता है तथा पैरेलल में जो इम्पोडेंस जेड का मान होता है वो मैक्सिमम होता है। और देखिए सीरीज में जो एडमिटेंस वाई होता है वो मैक्सिमम होता है तथा पैरेलल में जो एडमिटेंस होता है वो मिनिमम होता है। तथा सीरीज में देखिए करंट का मान जो होता है मैक्सिमम होता है तथा पैरेलल में करंट का मान जो होता है मिनिमम होता है। और देखिए दोनों कंडीशन में पावर फैक्टर यूनिटी होता है। द फेज वोल्टेज ऑफ ए स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट इज 200 वोल्ट। द लाइन वोल्टेज विल बी। देखिए चित्र बनाएंगे और अज्यूम करेंगे। देखिए जो लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज का करड़ी में 3 गुना होता है। तो यहाँ से लाइन वोल्टेज बराबर हो जाएगा करड़ी में 3 गुणा के 200 यानी 346.4 वोल्ट। If the load impedance in three phase are not equal to the load
then it is said to be unbalanced load। देखिए बैलेंस्ड सप्लाई में ऑल वोल्टेज हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड फेज शिफ्ट 120 अंश। तथा देखिए बैलेंस लोड का मतलब इम्पीडेंस इन ऑल तीन फेज आर आइडेंटिकल। इन ए तीन फेज अनबैलेंस्ड लोड द पावर फैक्टर ऑफ ईच फेज इज डिफरेंट, क्योंकि इम्पीडेंस डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस डज नॉट रिक्वायर अर्थ कनेक्शन फॉर सेफ्टी। वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि यहाँ पे डबल इंसुलेशन प्रोवाइड करवाया गया रहता है, इसलिए इसमें चार्ज बॉडी पर नहीं आ सकते हैं। तथा CO2 extinguisher are ideal for places with a lot of electrical equipment such as offices or server room। What will be the resonant frequency in kilohertz of a tank circuit when the capacitance and inductance of the circuit is 0.04 microfarad and 0.04 मिली हेनरी रिस्पेक्टिवली। देखिए टैंक सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बराबर होता है 1/2 पाई करने में LC। इसमें रख कर हल कर देंगे तो 4 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सीरीज RC सर्किट R/C। और RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट L/R होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल RLC सर्किट। पैरेलल RLC सर्किट का क्वालिटी फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है R/कड़ी में C/L होता है। अब देखिए सीरीज RLC सर्किट का क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला इसका उल्टा 1/R कड़ी में L/C होता है। In a parallel resonant circuit, the input impedance of the circuit is maximum and देखिए एडमिटेंस मिनिमम होता है। देखिए यहाँ पर 30 ओम नहीं है, 3 ओम है। इसी फार्मूला पे हल हो जाएगा। डिटरमाइन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट व्हेन द सर्किट इज supplied by a frequency of 50 Hz and having a capacitance of 0.04 माइक्रोफैराड। देखिए XC बराबर 1/ओमेगा C। इसमें रख देंगे और हल कर देंगे तो 82.26 आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन मिलीफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए इंडक्टेंस ऑफ 3 हेनरी when the resonant frequency of the circuit is 4 रेडियन पर सेकेंड। तो देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ओमेगा 0 बराबर होता है 1/करणी में LC और दिया हुआ है ओमेगा 0 का मान 4 रेडियन पर सेकेंड। 4 बराबर 1/करणी में LC। यहाँ से C का मान आ जाएगा 20.83। डिटरमाइन द फास्टेस्ट राइज टाइम in millisecond of a sine wave that is reproduced by a CRO when the bandwidth of the sine wave is 50 हर्ट्ज। देखिए CRO का में रेशियो होता है TR गुणे बैंडविथ बराबर 0.35, यानी TR का मान हो जाएगा राइज टाइम का 0.35/50 यानी 7 मिली सेकेंड आ जाएगा। What is the value of current in ampere at half power of a series RLC circuit at resonance when the maximum value of current is 20 एम्पियर। देखिए एट हाफ पावर फैक्टर I बराबर I मैक्स बटा के करणी में 2 यानी 20/2 यानी 14.14 आ जाएगा।
What is the value of quality factor of a series RLC circuit having capacitance of 0.01 micro millifarad, inductance of 1 millihenry and resistance of 750 ओम्स 75 ओम्स। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है 1/R करड़ी में यल अपन सी सीरीज RLC सर्किट का। इसमें रख देंगे तो आ जाएगा 0.133। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सीरीज RLC सर्किट। देखिए सीरीज RLC सर्किट का बैंडविड्थ बराबर होता है R/L, यानी कि इट्स बैंडविड्थ डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन रेजिस्टेंस। What is the root mean square value of the voltage waveform in volt given in figure below। देखिए साइन वेव फॉर्म है तो इसका RMS मान 20/करोड़ी में 2 आ जाएगा। What is the peak to peak value of a sinusoidal voltage in volt having average value of 100 वोल्ट। देखिए साइन वेव है तो इसका एवरेज 2 Vm/पाई होता है, यानी कि Vm बराबर 50 पाई बोले तो 157 आ जाएगा। पीक टू पीक का मतलब होता है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी Vm माइनस माइनस Vm यानी 2 Vm, यानी लगभग 314 के नियर अबाउट आएगा। सो वे कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फेजर ऑफ ए सीरीज RL सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस 65 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 37.5 ओम्स when supplied by a frequency of 60 हर्ट्ज। तो देखिए tan फाई बराबर होता है x/R। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है 65 ओम, यानी 37.53/65, यानी 0.577, जो कि 1/3 में 3 बराबर है। अतः फाई का मान 30 अंश आ जाएगा। कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट हैविंग एन इम्पीडेंस of 16 ohms if a 4 ampere current flow through it and its average power consumption is 200 वाट। देखिए भी बराबर हो जाएगा I इंटू जेड, करंट इंटू इम्पीडेंस। तो देखिए जेड दिया हुआ है 16 ओम्स, I दिया है 4 एम्पियर, तो भी का मान हो जाएगा 64 वोल्ट। पावर फैक्टर बराबर होता है ट्रू पावर बटा के अपरेंट पावर। तो देखिए यहाँ पे देखिए वोल्टेज दिया है 64 वोल्ट, तो टोटल पावर हो जाएगा 64 गुणे के 4, यहाँ पे 4 करंट है। तो और दिया है एवरेज पावर कंजप्शन 200 वाट। तो हम जानते हैं पावर फैक्टर का 5 बराबर होता है ट्रू पावर बटा के टोटल पावर, अर्थात 200/64 गुणे के 4, यानी 0.78 आएगा। इस सवाल को हल करने के लिए टी का मान 5 रख के हल कर देंगे। What will be the value of inductance in millihenry connected in parallel with a capacitance of 4 farad in a series RLC circuit having a quality factor 2 when resonant frequency is 6 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे ओमेगा 0 का मान दिया है 6 रेडियन पर सेकेंड। हम जानते हैं ओमेगा 0 बराबर होता है 1/करणी में LC। इसमें हल करके मान निकाल लेंगे यल का 7 मिली हेनरी। What is the bandwidth in kilohertz of a series RLC circuit having resistance, inductance and capacitance of 80 ओम, 2 मिली हेनरी एंड 0.01 मिली फैराड रिस्पेक्टिवली। देखिए बैंडविड्थ की बात करें तो इसका मान होता है R/L रेडियन पर सेकेंड में। यदि फ्रीक्वेंसी में बात करें, यदि हर्ट्ज में बात करें तो बैंडविड्थ बराबर होता है R/2 पाई L हर्ट्ज।
तो यहाँ से इसमें मान रख देंगे तो आ जाएगा 6.366 किलो हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पर दिया है किलो रेडियन पर सेकेंड के रूप में दिया हुआ है, तो R/L बराबर 80/2 आ जाएगा, यानी 40 किलो रेडियन पर सेकेंड।